हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हमने किया है नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की एंड हमने काफी सारे सवाल ऐसे थे जो हमने सामने खड़े किए एंड सोच रहे थे कि इन सबके जवाब क्या है। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब के सफर के लिए निकल पड़े हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई अनेटमी। सो बेसिकली आज हम देखेंगे कि जो ह्यूमन आई है, ठीक है, उसमें क्या क्या अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो देखो, सबसे पहले तो जो आपकी आई है वो क्या है, एक कैमरा की तरह है। अगर आपने अपने फोन के कैमरा को भी कभी यूज किया है तो आप देखोगे कि अगर आप आईज को क्लोज करो एंड आप आईज ओपन करो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लर होता है, सब कुछ है ना, ब्लर इमेज होती है। एंड देन स्लोली वो क्या करता है, इमेज को फोकस करता है, फिर इमेज क्लियर होती है एंड आपको एक कलर्स भी दिखते हैं। आपको जो इमेज है और ज्यादा क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है। सेम हमारे आईज के साथ भी है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, आपके पास स्टार्टिंग में ब्लर है, फोकस होती है एंड उसमें फिर कलर्स आते हैं। अगर आप फोन का फोकस, अगर आप यहाँ पर पिक्चर क्लिक कर रहे हो एंड देन आप उसको चेंज कर दो, देन अगेन वो एक बार ही ब्लर होगा एंड देन वो खुद को फोकस करेगा, अरेंज करेगा, ठीक है, एंड देन वो एक फोकस्ड इमेज देगा। तो यही सेम चीज हमारी आईज करती है, ठीक है। तो हमारी आईज में आप देखोगे, अगर आप खुद को शीशे में देखो एंड अपनी आईज देखो तो आप देखोगे कि हमारी आईज में क्या है। तो हमारी आईज में हमें क्या दिख रहा है कि ओके, देयर इज, मेरी आईज जो है वो ब्लैक कलर की है ना, तो फिर ब्लैक कलर है एंड देन अंदर एक बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का हमें कुछ दिखता है, ठीक है। इनको क्या नाम देते हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन हम आई कैसे ड्रॉ करते हैं, हम करते हैं ऐसे, राइट। ये हमारी आईज है। तो आपको यहां पर भी कुछ दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट पूरा का पूरा क्या है, देखो व्हाइट है। व्हाइट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ब्लैक या फिर कईयों की ब्राउन आईज होती हैं, ग्रीन होती हैं, ठीक है, ब्लू होती हैं। तो ये कलर अलग अलग हो सकता है। जो बिल्कुल सेंटर पार्ट है वो सभी का ब्लैक रहता है। एंड देन हमारे पास क्या रहते हैं, आई लैशेज रहती हैं यहाँ पर, राइट। एंड देन ये हमारी क्या रहती है, ये होती है आईलिड। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें ये चीज दिखाई देती है, राइट। सो दिस इज द सेंटर ब्लैक पार्ट। मेरी आई का कलर ब्लैक है, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये आई लैशेज हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, वो पार्ट होगा आई का ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीयर डक्ट। तो जो हमारी आईज है, ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि इतनी सुंदर सी दुनिया जो है वो हम देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द आईज। ये हमारा एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें कलर्स जो है वो सारे अलग अलग ऐसे दिखाता है। सपोज अगर मैं आपको आपके हाथ में बनाना दे दूं, है ना, और मैं आपको बोलूं कि अच्छा ठीक है, कि आपको नहीं मालूम कि मैंने आपको कौन सा फ्रूट दिया है, आप क्या करोगे, आप उसको टच करोगे, है ना, आप उसको टच करोगे, आपको पता लगेगा कि ओके, कि इसका टेक्सचर क्या है, ठीक है। जैसे एप्पल का अलग होता है, पाइनएप्पल का अलग होता है, ठीक है, ग्रेप्स का अलग होगा, एंड देन आप बनाना का भी अलग होगा। देन आप क्या करोगे, आप उसको स्मेल कर सकते हो कि ओके, क्योंकि हर फ्रूट की अपनी अपनी अलग अलग स्मेल है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बनाना है। बट अगर मैं पूछूं कि बनाना का कलर क्या है, क्या वो ग्रीन कलर का है या फिर वो येलो कलर का है या फिर वो बिल्कुल राइप होता है ना ब्राउन कलर का, या फिर वो उस कलर का है, आपको कैसे पता लगेगा, आप बता ही नहीं पाओगे, है ना। अगर सपोज चलो मैंने किया कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, उसका कलर मैंने रेड कर दिया और आपसे पूछूं कि क्या कलर होगा उसका, आप बता पाओगे नहीं, जब तक आप उसको देखोगे नहीं आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो अगर आपकी आंखें बंद है तो बाकी के आप उसको टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है तो आप उसकी आवाज सुन के भी बता सकते हो कि वो क्या चीज है। लेकिन उसका कलर जो है वो आपकी सिर्फ आईज ही बताएंगी, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। ओके, चलो अब देखो, अभी जस्ट मैं आपको बता रही थी कि ये हमारी क्या है, देखो सबसे ऊपर वाली ये जो है, दिस इज आर आईलिड, ठीक है, दिस इज आर आईलिड। देन ये व्हाइट पार्ट जो आपको आईज में दिख रहा है, दिस व्हाइट पार्ट इज स्क्लेरा। ये क्या है, स्क्लेरा। एंड देन जो कलर्ड आईज होती है, जैसे मैंने बोला कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, या अलग अलग तरह के जो कलर्स आते हैं, है ना,
वो क्या है, दैट इज द आइरिस। ठीक है, ये वाला पार्ट है कि ये कलर अब अलग अलग हो सकता है। ठीक, देन बिल्कुल सेंटर का पार्ट देखोगे, बिल्कुल सेंटर में ये क्या है, ये बिल्कुल सेंटर में है प्यूपिल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, इन सबके क्या काम है, इनके फंक्शंस क्या है, वो भी हम अलग से कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए समझो कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, ये है हमारा प्यूपिल। अब देखो बिल्कुल यहाँ पर आपको, यहाँ पर नोज के एंड आई के बिल्कुल बीच में इधर आपको दिखेगा जहां पर आई स्टार्ट होती है, तो ये जो चीज है आपको कुछ ट्रायंगल शेप का दिखेगा, दिस इज टीयर डक्ट। ठीक है, दिस इज टीयर डक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये था बिल्कुल सामने से जो चीज हमें दिखाई देती है, लेकिन क्या आंख सिर्फ इतनी ही है? डेफिनेटली नॉट। हमारी जो आई है वो एक, आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप या ऑलमोस्ट, ठीक है। अब वो जो स्फेरिकल शेप मतलब बॉडी है, मतलब कि आपको जो दिख रहा है वो तो सिर्फ एक सरफेस ही है। अगर ये स्फीयर है तो आपको सिर्फ शायद इतना सा पार्ट दिख रहा है, बाकी का जो पार्ट है आई का वो आपको दिख ही नहीं रहा है ना। मतलब इसके और भी ज्यादा पार्ट्स हैं, उन सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अभी बाहर बाहर वाला देख लिया कि बाहर से क्या है, अब थोड़ा सा अंदर की तरफ भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी आईज है, आईज के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल मतलब जो आउटर लेयर है वहां पर हमारे पास क्या रहती है, एक लेयर रहती है। ठीक है, वो जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। ठीक है, जो स्क्लेरा है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिखता है आईज का, दैट इज स्क्लेरा। आइरिस, आइरिस क्या कहाँ पर है, देखो ये जो है ये आइरिस है, मतलब ये जो कलर्ड पार्ट है दैट इज द आइरिस। ठीक है, और ये बिल्कुल सेंटर में जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है दैट इज प्यूपिल। ठीक, बट आईज में क्या है, कैमरा में क्या होता है, अगर आपके पास कैमरा है उसमें लेंस नहीं है तो वो कैमरा किस काम का, है ना। आंख है, आंख में लेंस नहीं होगा तो वो आंख किस काम की, क्योंकि इमेज तो वही बनाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आईज में क्या है, लेंस है। तो ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का यहाँ पर दिख रहा है, ये एक क्रिस्टलाइन फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट बॉडी है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। फ्लेक्सिबल है तो ये खुद की शेप जो है ना वो चेंज कर सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो जब वो अपनी शेप चेंज कर रहा है मतलब वो अपना फोकस चेंज कर रहा है। कुछ चीजें होती है ना जो पास की होती हैं तो फोकस अलग करना होता है, दूर की होती है तो अलग करना होता है। जब आप काफी टाइम तक स्क्रीन को देखते हो, बहुत पास है स्क्रीन, है ना, और उसके बाद अचानक से मतलब आप दूर की कोई चीज देखो तो वो आपको वो भी हर्ट करेगी आपको, क्योंकि फोकस एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है अभी। ठीक है, अगर आप दूर की चीज देख रहे हो एकदम से कोई आपके पास ऐसे दिख रही है तो आपको देखा ही नहीं जाएगा। क्यों, आपको सब कुछ ब्लर दिखेगा, क्यों, क्योंकि फोकस ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये चेंज होने में भी टाइम लगता है, ठीक है, इसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये फोकस चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी अब देखो एक्वियस ह्यूमर, आपको ये दिख रही है लेयर। ठीक है, तो जो कॉर्निया है और जो हमारी आइरिस है उसके बीच में ये जो जगह है दैट इज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अभी ये जो हमारा लेंस है, ऐसे थोड़ी कि बीच में ऐसे ही हवा में लटक रहा है, कोई चीज के साथ तो बंधा हुआ है ना, कोई चीज है उसके, आप उसको पूरा टिकाते हो कि हिल ना जाए। अगर ये हवा में लटक रहा होता, आपकी जो आंख है अगर उसमें यहाँ पे कहीं गिर जाता है, यहाँ पे कहीं गिर जाता, फिर नहीं ना, ये अपनी जगह पर ही रहता है। वो जो अपनी जगह पर रह रहा है तो किसी चीज से ये क्या है, बाउंडेड है। तो किस चीज से बाउंडेड है ये, तो उस मसल्स को जिनसे, मतलब एक तरह की रस्सी से जैसे हम बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं, तो वैसा ही है। तो उसका काम कौन कर रहा है, मसल्स करेंगे ऑब्वियसली, बॉडी में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो जो मसल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिलरी मसल्स। ठीक है, तो हमने स्क्लेरा पढ़ लिया, आइरिस पढ़ लिया, कॉर्निया पढ़ लिया, पुपिल पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन लेंस पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर पढ़ लिया, सिलरी मसल पढ़ लिया। अब ये जो अभी तक कवर किए हैं देखो इनमें अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, बिल्कुल ये जो व्हाइट लेयर है दैट इज स्क्लेरा। ठीक है, जो आपको ये पार्ट दिख रहा है जिसमें कलर अलग अलग होता है दैट इज आइरिस। बिल्कुल सेंटर में जो आपको दिख रहा है दैट इज प्यूपिल। हमारे बिल्कुल आउटर लेयर पे क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर ही। वो लेयर को हम क्या बोलते हैं, हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, हमारी आईज देख पा रही है किसके कारण, लेंस के कारण। ठीक है, तो वो लेंस है, अब वो हवा में तो लटका नहीं है, किससे बाउंडेड है, वो जो सिलरी मसल्स हैं वो उनके साथ ज्वाइंट है। ठीक है, वो सिलरी मसल्स अपने आप को क्या करते हैं,
वो सिलरी मसल्स ही इसकी शेप चेंज करवाते हैं, ठीक है, कि ये पतला होगा या मोटा होगा, कैसे इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, वो सिलरी मसल्स जो है वो देखते हैं, ठीक है। फिर जो हमारी बाहर की लेयर थी, ठीक है, कॉर्निया थी, एंड जो हमारी अंदर जो आइरिस है उनके बीच की जो स्पेस है वो कौन कवर कर रहा है, वो जो बल्ज आता है, अगर आप अपनी आई को बिल्कुल साइड से देखोगे ना तो आपको एक बल्ज दिखाई देगा, वो जो बल्ज आता है ना ऐसे करके, वो क्या है, ठीक है, दैट इज एक्यूस ह्यूमर के कारण आ रहा है, ठीक है, वो एक्यूस ह्यूमर के कारण आ रहा है। अब आप देखो जो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है दैट इज द कंजंक्टिवा, ठीक है, दैट इज द कंजंक्टिवा। एंड जो हमारी ये आई है, अब आप देखोगे कि आपको खाली सी लग रही है, क्या है, नहीं ये खाली नहीं है, ठीक है, इसमें भी एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस बॉडी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विट्रियस बॉडी। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब देखो कि ठीक है, बाहर से लाइट आ रही है, बाहर से लाइट आई, जो हमारा कॉर्निया है, ठीक है, ये सारे हमारी लाइट को क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, एक जगह कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा प्यूपिल है वो अपना साइज छोटा बड़ा कर सकता है, ठीक है, तो वो लाइट, कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए वो उस अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है। फाइनली वो लेंस पर जाते हैं, लेंस अपना फाइनली उसको जो फाइन एडजस्टमेंट करनी है वो करता है, लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एंड देन उसकी जो है इमेज बनती है। अब देखो नॉर्मली जब हम करते थे पिछली क्लासेस में, जब हमने किया पिछले चैप्टर में, अगर आपके पास ये कन्वेक्स लेंस है ना, ये हमारे पास बॉडी है, तो हम क्या करते थे कि अच्छा ये रे गई एंड देन वो, अगर सपोज यहाँ पे फोकस है तो वो ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे पास हो गई, एंड देन हमारे पास क्या मिलती थी, एक इन्वर्टेड इमेज मिलती थी मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ये पढ़ के आओगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारी जो इमेज बनती है वो भी इसी रूल को फॉलो करती है, एंड इमेज जो बनती है वो भी इन्वर्टेड बनती है। अब देखो एक तो बन रही है रियल, रियल क्या मतलब क्या है, उसको क्या चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए इमेज के लिए, है ना। अगर सपोज वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर ही बन रही है, अगर वो रियल है तो वो एक स्क्रीन पर बनेगी, तो उसको एक स्क्रीन चाहिए, उसको एक पर्दा चाहिए, है ना। तो वो पर्दा कौन दे रहा है, तो दैट इज रेटिना, तो जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे बन रही है। अब रियल है तो फिर इन इमेज क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। अब इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बन रही है, तो वो कहां पर बन रही है, रेटिना पे बन रही है। पर हम जब चीजों को देखते हैं तो वो हमें सीधी दिखाई देती है ना। अगर मैं ये देख रही हूँ तो मुझे ये सीधा ही दिखाई दे रहा है, मुझे उल्टा तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन रेटिना पर तो ऐसी इमेज बन रही है, तो हाउ कम कि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये होता है क्या है कि जब लाइट रेटिना पर गिरती है, लाइट जो रेटिना है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिसको हम रॉड सेल्स या फिर कौन सेल्स बोलते हैं, मैं वो आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। वो सारे क्या है, फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो उनके पास क्या होता है, वो लाइट जैसे गिरती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे के सारे सिग्नल कहाँ जाते हैं, एक नर्व से होके ब्रेन तक जाते हैं, वो नर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। वो उस नर्व से पास होते 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 क्या करते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं, ब्रेन कहता है कि तुमने उल्टी इमेज बना दी है, मैं सीधी कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा सीधा, इमेज हमारी उल्टी, ब्रेन उसको फिर से सीधा कर देता है, और ये हमें फाइनली हमें ये दिखाई देती है जो थर्ड इमेज है। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, जब इमेज उल्टी होती है वो हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है, क्योंकि इमेज कौन बना रहा है, हमारा ब्रेन बना रहा है, ठीक। तो फाइनल इमेज हमें इरेक्ट मिल गई, ठीक। अब ये जो हमारी विट्रियस ह्यूमर है, आप देखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारी ये नर्व्स दिख रही है, ये क्या है, ये रेटिनल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, हमारी आई को भी भाई खून चाहिए, उसको भी, ठीक है, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए काम करने के लिए, तो उसमें भी क्या है, रेटिनल ब्लड वेसल्स है। अब यही ऑप्टिक नर्व पे अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है ये है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुंचती है, ठीक है, यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोल देते हैं। एंड देन अब ये जो लेयर है, ऐसा नहीं है कि आई के ऊपर सिर्फ एक ही लेयर है, कोरॉइड आपके बुक में एज सच मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो आईज है उसकी एक लेयर नहीं है, उसकी काफी सारी पतली पतली बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है। तो उसमें कोरॉइड इज वन ऑफ देम, ठीक है, कोरॉइड इज वन ऑफ देम, तो ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज कोरॉइड, ठीक है, ये भी लेयर है। एक बार इस डायग्राम को देख लो अच्छे से, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, डायग्राम को अच्छे से देखो, ये जितने भी आपकी लेबलिंग है,
ये आपके टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं वो सिर्फ वही वाले हाईलाइट करूंगी जो जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। अब आपकी बुक में कौन से मेंशन्ड है? सिलरी मसल्स मेंशन्ड है, आपके बुक में रेटिना मेंशन्ड है, ऑप्टिक नर्व मेंशन्ड है, विट्रस ह्यूमर, इसको विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर बोल सकते हो, ठीक है, वो मेंशन्ड है, क्रिस्टलाइन लेंस मेंशन्ड है, प्यूपिल मेंशन्ड है, आइरिस, कॉर्निया, स्क्लेरा, ठीक है, ये सब मेंशन्ड है। एक्वस ह्यूमर मेंशन्ड है, एक्वस ह्यूमर भी है। तो मतलब सिर्फ एक कंजंक्टिवा नहीं है मेंशन्ड, ये मेंशन नहीं है, कोरोइड मेंशन नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट मेंशन नहीं है, रेड ब्लड वेसल्स मेंशन नहीं है। इसके अलावा आपका सारा कुछ जो है वो मेंशन है, वो आपको अच्छे से करना है, ठीक। चलिए अब देखो, इमेज किस पे बन रही है? रेटिना पे बन रही है। तो ये जो है ये क्या है? दिस इज रेटिना। इमेज रेटिना पे बन रही है। रेटिना से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ जा रहे हैं? अब ये जो रेटिना है उसके विद इन क्या है? रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं। अब देखो, एक टाइप ऑफ सेल है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाता है, वो बेसिकली लाइट को डिटेक्ट करता है। रात को जब आप चलते हो, आप देखोगे जब आप अभी बिल्कुल रोशनी में हो, एकदम से अगर आप लाइट ऑफ करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप उधर 5 मिनट खड़े हो जाओ, आप देखोगे आपको हल्की हल्की चीजें जो है कुछ कुछ दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, तो जो रॉड सेल्स एक जो है वो बेसिकली नाइट विजन या आप कह लो कि जो देखने के लिए बेसिकली काम आता है। एक जो सेल है वो क्या करता है? वो कलर्स डिटेक्ट करता है, कलर्स पुट करता है सभी में, ठीक है। तो अगर सपोज आपके पास कोन सेल्स नहीं है, रॉड सेल्स, आप देख तो पाओगे लेकिन आपके लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगी, ठीक। चलो नेक्स्ट, आपके पास ये लेयर आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो लेयर है ये क्या है? आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ये कौन से तरह के सेल्स है? दीज आर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये जो लेयर है दिस इज एपिथेलियल सेल्स, ठीक। अब आपको ये रेड कलर की एक नर्व जाती दिख रही है, ठीक है, जहां से सिग्नल्स जो हैं, देखो जितने भी सिग्नल्स हैं वो ऐसे जाएंगे, वो ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑप्टिकल फाइबर। वो मूव करेंगे, मूव करके वो सारे के सारे ब्रेन की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो जो नर्व है दैट इज ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ये जो रेड वाली लेयर है दिस इज कोरोइड, ठीक है। एंड ये जो व्हाइट लेयर आपको दिख रही है, व्हाइट पार्ट, ठीक है, दैट इज स्क्लेरा, ठीक है। तो मतलब पूरी की पूरी बॉल जो है वो व्हाइट लेयर से वो क्या कहते हैं, कवर्ड होती है, ठीक है। तो लास्ट तक स्क्लेरा आपको दिखेगा ही दिखेगा। मैं इरेज कर देती हूँ, देखो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। दिस इज रेटिना, जितने भी सिग्नल्स हैं वो आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मूव करते हैं। मूव करने के बाद वो ऑप्टिकल नर्व से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? वो ब्रेन में चले जाते हैं, ठीक है। ब्रेन अल्टीमेटली इमेज को क्या कर देता है? इरेक्ट कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब देखो कि डायग्राम बनानी कैसे है, ठीक है। अब वो जो डायग्राम्स है, अब सोचोगे कि अच्छा ये तो ठीक है पढ़ने के लिए, लेकिन बनाएंगे कैसे? सबसे पहला तो क्या करो, बल्ज बना लो, ठीक है। वो बल्ज क्या है? एक्वस ह्यूमर वाला, ठीक है। बिल्कुल वहीं पर आपको ये लाइंस बनानी है, ठीक है। पूरा नहीं कवर करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये लाइंस क्या है? आइरिस है, ये बीच की जो जगह है ये प्यूपिल है, ठीक है। फिर यही लाइंस से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया इसको, अब यहाँ से इसको फिर से ऐसे कर देना है, रफ करना है, ठीक। अब ये क्या बना रहे हैं हम? सिलरी मसल्स बना रहे हैं। मसल से कौन अटैच होगा? यस, मसल से कौन अटैच होगा? मसल से अटैच होगा हमारा लेंस। तो ये मैंने लेंस बना लिया, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, एक बारी पूरा सर्कल बना लो, फिर उसके आउटर लेयर बनाएंगे, ठीक है। पर इसको क्लोज मत करना, मेरे पास तो, मैं तो पेन यूज कर रही हूँ, तो आप लोग पेंसिल यूज करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ठीक है। और यहाँ से ये आपकी ऑप्टिकल नर्व जाएगी, ठीक। फिर आपको क्या करना है? आउटर लेयर बनानी है यहाँ पे, ठीक है, कॉर्निया बनाना है।
कॉर्निया बना लिया ये हमने, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ मसल्स जो है वो ऐसे दिखा सकते हो। ठीक, ये है आपकी ऑप्टिक नर्व, ये है आपका रेटिना। अब अंदर ये जो है ना, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक बिल्कुल पतली सी लेयर ऐसे शो करनी है, बिल्कुल पतली सी। ये क्या है, ये आपका रेटिना है। ठीक है, दिस इज रेटिना। ठीक, ये जो है, ये मैं कलर चेंज कर देती हूँ, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं, कुछ मिक्स हो जाएगा। ये है सिलरी मसल्स। ठीक, ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, ये क्या है, ये भी सिलरी मसल्स है, चलो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब ये क्या है, दिस इज कॉर्निया, जो बाहर की लेयर है। ठीक है, अब ये जो हमने ड्रॉ किया था सबसे पहले, दिस इज आइरिस। अब इसके बिल्कुल सेंटर में ये क्या है, प्यूपिल। ठीक, अब इन दोनों के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रही है, ठीक है, ये वाली स्पेस, ये क्या है, एक्वस ह्यूमर या एक्वस बॉडी। ठीक है, लेंस आपको, लेंस लिख दिया, यस लेंस हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो टोटल कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रह गया विट्रस ह्यूमर। ठीक, चलो इसके साथ हमारी डायग्राम होगी पूरी। ठीक है, बस ये जो पार्ट है ना, इसको पूरा ध्यान से बनाना है कि जितनी चीजें आपने वहां पे बतानी है, ठीक है, वो चीजें आपको ध्यान रखना है कि वो डायग्राम में क्लियरली मेंशन्ड हो, क्लियरली शो। ठीक, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड जहां तक नोट्स का सवाल है, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, नोट्स के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाते ही आपको मिलेगा एक लिंक, उस लिंक को ओपन करोगे तो वो आपको ले जाएगा एक पर्टिकुलर लेक्चर नंबर पे। आपको लेक्चर नंबर सिलेक्ट करना है एंड आपको उसके क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, एंड देन यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट फॉर फ्री। तो आपको इसी तरह से हर एक चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगली क्लास में हम करेंगे यही सारे पार्ट्स के पर्टिकुलर फंक्शंस, कि किसका काम है लाइट को रिफ्रेक्ट करवाना, किसका काम है लाइट, उस लाइट इमेज, लाइट जो गिर रही है उसको इमेज बनाना, किसका काम है उसको कलर्स देना, या किसी का काम है लेंस की एडजस्टमेंट करना, उसके फोकस को एडजस्ट करना। सो ये जो सारे के सारे पर्पसेस हैं, फंक्शंस हैं हर एक पार्ट के, और हर एक पार्ट अपना रोल कैसे प्ले करता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।